अरे वो झूठ बोले, वो झूठ बोले। आज राहुल गांधी ने पूरे भारत को एक साथ लाके खड़ा कर दिया और एकजुट हो गया। जो ममता नाराज थी, जो अखिलेश नाराज थे, जो केजरीवाल नाराज थे, सब आप समझना। 27 फरवरी को मुद्दा क्या है? 27 फरवरी को वो केस रीओपन होता है और 23 मार्च को सजा होती है। बहुत सह लिया, चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बंदूक तुम्हारी, लट तुम्हारे, सीना हमारा तन। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो हालत किसकी खराब है? राहुल गांधी की कच्चे में आगे बुझाई कैसे? अब मोदी भाई के यही सोच। नित दिन हल्ला बोल होगा, डर कर पीछे हट जाएंगे, ये वहम तुम्हारा कम होगा। कान खोल कर सुन लो रे। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देखिए राजघाट पर किस तरीके से सत्याग्रह शुरू हो चुका है। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और कह रही है कि ये लड़ाई सीधे अब सड़क से ही लड़ी जाएगी और सीधा कहना है कि अब ऐसा सत्याग्रह छिड़ा है जो कहीं ना कहीं भूतकाल के गांधी की याद दिलाएगा और विपक्ष एक होकर के 2024 में कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए सड़कों पर उतर चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग हैं और केवल यहाँ पर कांग्रेसी ही नहीं है, समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है और साथ में समाज सेवी भी आए हुए हैं। और देखिए कपड़े उतार करके यहाँ बैठे हुए हैं। राजघाट की सड़क पर कपड़े उतार करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बिना कपड़ों के आप दिख रहे हैं। ये बताइए कांग्रेसी हैं या समर्थक हैं? मैं कांग्रेसी भी हूँ, समर्थक भी हूँ। और हाँ, कहाँ से आए हुए हैं? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आया हूँ। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? जल्दी बताइए। राहुल गांधी के लिए वो सच्चा आदमी है। गरीब की लड़ाई लड़ रही है, छोटा गरीब की लड़ाई लड़ रही हो, किसानों की लड़ाई लड़ रही हो और हमारा जितना भी हरिजन आदिवासी। मोदी जी तो कह रहे हैं हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे वो तो हत्यारा झूठ बोला, हत्यारा झूठ बोला। अरे वो झूठ बोले, वो झूठ बोले। अरे ओ भाई भगवान की कसम झूठ बोले, वो झूठ बोले, पक्का झूठ बोले। कहीं नहीं कही उन्हें। प्रधानमंत्री पर विश्वास, मारी सुन लो जी का छोरा छोरी हो। प्रधानमंत्री पर क्या विश्वास है? आई नहीं बिल्कुल आई नहीं। सुनो उनकी घरवाली को नहीं हो, व्यक्तिगत औलाद का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? आप व्यक्तिगत नहीं जाइए। आप ये बताइए राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है वो तो कोर्ट के तरीके से सुनाई गई है। यह बात है जो कि हजारों केस हमारा पे 4 केस चल रही है आंदोलन, किसान आंदोलन के इंदौर में। अच्छा। तो 4 साल हुई है तो उसकी सजा मुझे अभी तक नहीं मिली और 1 महीना में सजा कैसे मिली गई? हजारों कोर्ट में केस बढ़िया है। या मोदी जी ने क्यों, अमित शाह ने क्यों कि लगा दो सजा, लगा दो सजा, लगा दो सजा। केस और भी पड़े रहते हैं पर राहुल गांधी के केस में बहुत जल्दी। हाँ जल्दी कैसे हुई हो? वो कह रहे 4 साल पुराना केस है ये तो कोई नहीं आया। फरवरी में लगा, फरवरी में लगा। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? राजघाट से ये एक छोटा ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान है। 1 दिन का यहाँ पर सत्याग्रह और इतनी तादाद में लोग हैं। केवल यहाँ कांग्रेसी ही नहीं है, समर्थक भी लोग आ रहे हैं। बहुत सह लिया, चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बहुत सह लिया, चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बंदूक तुम्हारी, लट तुम्हारे, सीना हमारा तन होगा। बरसात की बूंद नहीं गिरकर जो थम जाएंगे, बरसात की बूंद नहीं गिरकर जो थम जाएंगे। आजाद है पंछी हम, डाल डाल पर नजर आएंगे। आजाद है पंछी हम, डाल डाल पर नजर आएंगे। हर गली हर चौक पर नित दिन हल्ला बोल होगा। हर गली हर चौक पर नित दिन हल्ला बोल होगा। डर कर पीछे हट जाएंगे, ये वहम तुम्हारा कम होगा। डर कर पीछे हट जाएंगे, ये वहम तुम्हारा कम होगा। प्रण है गांधीवादियों का, प्रण है गांधीवादियों का कि संघर्ष न एक दिन कम होगा। कान खोल कर सुन लो रे संगियों, अब तो नित दिन रण होगा, अब तो नित दिन रण होगा। हिंदुस्तान एकजुट हो चुका है। आपको यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठे दिख रहे हैं, यही हमारा खूबसूरत भारत है। पर आज मैं आपको बता दूं कि जो अभी अंकल जी ने बोला ये बिल्कुल ठीक बोला। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मुकदमा जरूर 2019 का था, आप समझो, पर वो बंद हो चुका था। वो बंद होने के बाद
जब राहुल गांधी जी ने लगातार अडानी पे प्रहार करना शुरू किया, जब तस्वीरें दिखा दिखा के इनके खुलासे करे, तो आज मोदी जी को यह नजर आ गया कि ये बंदा भैया हमारे को नंगा करके छोड़ेगा, इसको किसी न किसी चुप कराना जरूरी है। तो पहले उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए कि बेटा तेरे को संसद में बोलने नहीं देंगे। राहुल गांधी फिर नहीं माना क्योंकि वो सच की आवाज है। इन्होंने उनको धमकाने की कोशिश करी, वो फिर भी नहीं धमके क्योंकि वो सच की आवाज है। उनके माइक बंद कर दिए, वो फिर भी नहीं डरे क्योंकि वो सच की आवाज है। फिर उसके बाद संसद को म्यूट कर दिया, वो फिर भी अपनी आवाज तो फिर भी उनको यहाँ पे इनको दिख गया कि राहुल गांधी को दबाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर इन्होंने बैठ के चाणक्य नीतियां अपनाई, षड्यंत्रकारी नीतियां अपनाई कि ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है जिससे राहुल गांधी को बर्खास्त किया जाए। तो वो मुद्दा बैठ करके नजर आया 2019 कर्नाटक का। आप समझो, जो उन्होंने चुनाव में अपना बयान दिया था और वो चुनाव का मुद्दा बंद हो चुका था 27 फरवरी को। अरे हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरी के मामले में निर्भया जैसी बच्ची के साथ इतना दुराचार हुआ, हाथरस जैसा कांड हुआ, कठुआ केस में बेटी का बलात्कार हुआ, हाथरस में इनके नेता द्वारा बलात्कार किया गया। आज इतना फास्ट ट्रैक हमने मुकदमा नहीं सुना कि 27 फरवरी को वो केस, आप समझना 27 फरवरी को मुद्दा क्या है, 27 फरवरी को वो केस रीओपन होता है और 23 मार्च को सजा होती है। 27 फरवरी को नया जज आता है। अरे कोई भी जज अगर कोई मुकदमा हाथ में लेता है, कोई जजमेंट हाथ में लेता है, तो साला 6 महीने तो कम से कम उस जजमेंट को पढ़ने में लगाता है कि मुद्दा है क्या है, मुद्दा क्या नहीं है। और मेरी तो राहुल गांधी किसी कोई मामूली व्यक्ति, मेरी बात पूरी तो होने दो कि 23 दिन में वो मुकदमा आ गया। आप समझो 23 दिन में वो मुकदमा आ गया, इनको सजा सुना दी गई। चलो अब ये बात भी समझो, मां नानी की मैक्सिमम सजा एज पर लॉ 2 साल हो सकती है। अगर 23 महीने 29 दिन की भी सजा राहुल गांधी को देते तो संसद से बाहर नहीं निकाल सकते थे। इनको पता था कि अगर संसद में किसी बंदे को बाहर निकालना है तो उसको कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए। इसलिए आज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो तस्वीरें अपने आप में 2 साल की सजा सुनाई गई। आप समझो मेरी बात, 2 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद आप समझो, सजा सुनाने के बाद क्या होता है, प्रक्रिया को समझो। ये भारत के लोगों को सुनना जरूरी है कि 2 साल की सजा के बाद भी प्रक्रिया ये कहती है कि जिस बंदे को आपको हटाना है उसका अधिवेशन राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सहमति जताएगा कि उसको हटाया जाए या ना हटाया जाए। कोई निगम पार्षद नहीं है, कोई गली मोहल्ले का प्रधान नहीं है, लोकसभा मेंबर है, उसको ऐसे नहीं। आप मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुन लो। हाँ, पूरा खेल है। पहले बात पूरी होने दो। खेल आपको कैसे नजर आएगा? ये खेल ये है कि उसको राष्ट्रपति के अधिवेशन के लिए मंजूरी होती है। यहाँ 1 दिन पे सजा भी हो गई, 1 दिन में राष्ट्रपति का अधिवेशन भी हो गया और 1 दिन में दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है किसी को हटाने से पहले, उससे सलाह मशवरा होता है। हुआ क्या? नहीं हुआ। ये सारा प्रोपेगेंडा था। अरे मेरी बहन, हमें तो ये चीज वो नजर आती है कि कोई घर वाले अपने घर के बंदे को मारने के लिए उतरे हो। अगर कोई घर का मरीज हमारे अस्पताल गया है, हमें ये पता है कि वो मर के आएगा। हम पहली शमशान बुक कर देंगे, हम पहली उठाले का इंतजाम कर देंगे। वो काम किया। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है और क्या इसके पीछे की वजह है? ये हमें क्या लग रहा है, ये तो हिंदुस्तान को लग रहा है। जेपीसी जांच, अडानी और मोदी के रिश्ते, आज इनके रिश्तों का खुलासा राहुल गांधी ने वो खुलासा उजागर कर दिया कि आज कल भी उन्होंने ये मुद्दा बोला कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, संसद से कर दो, मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उसका जवाब दो। तो आज सोचने की बात है, एक अडानी को बचाने के लिए पूरे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को षड्यंत्रकारी तरीके से हटाया जा रहा है। एक अडानी को बचाने के लिए मीडिया को खींचा जा रहा है। एक अडानी को बचाने के लिए न्यायालयों के फैसले रातों रात बदले जा रहे हैं। ये चीज की लड़ाई है। बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ से ये तस्वीरें निकल रही हैं और क्या नारे लगा रहे हैं। जरा सुनिए क्या नारे लगा रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो। सत्ता और सत्याग्रही में फर्क है। वो सत्ताधारी हैं, हम सत्याग्रही हैं, इसलिए रोड पे बैठ के इस देश के मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन मोदी के साथ, अडानी के साथ क्या संबंध है। पूरे दिल्ली में आपने पोस्टर लगा दिए हैं इसी नाम से। पूरे दिल्ली में क्या, पूरे विश्व में लगेंगे। चोर चोर है, चोर चोर मुशहरा भाई। भाई चोर को चोर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा का फर्क लग रहा है क्या? जी भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एकता आई, सवाल उठाने की हिम्मत आई, मोहब्बत का पैगाम एक साथ आया, सारा समाज एक साथ खड़ा हुआ, सारे बेरोजगार एक साथ आए, हर महिला एक साथ आई, हर बच्चा एक साथ आया। आज नरेंद्र मोदी को तकलीफ है कि आज राहुल गांधी ने पूरे भारत को एक साथ लाके खड़ा कर दिया और एक साथ मिलके इस नरेंद्र मोदी को 2024 से देश से नहीं पता नहीं कहाँ फेंक के मारेंगे। कह रहे हैं आप जब से नारे लगा रहे हैं
सबसे पहली चीज क्या कहना चाहते हैं? इस दहाड़ से हो ना हो कुछ, लेकिन जो आरएसएस के कच्चे में आग तो लग चुकी है। कहावत ना है कि लगी कच्चे में आग बुझाई कैसे। अब मोदी बैठ के यही सोच रहे हैं कि ये कच्चे की आग कैसे बुझेगी अब हमारी। संसद से तो राहुल गांधी को हटा दिया, निकाल। अगर संसद से तो राहुल को निकाल दिया, या तो अब एक ही सत्ता है, पहले उनकी सदस्यता खत्म कर दिया है, अब राहुल गांधी की नागरिकता खत्म कर दे तो चाहे कुछ बात बन जाए, नहीं तो पूरा कच्चा जो सुलग रहा है 2024 के जलकर खाक हो जाए। कांग्रेस की हालत खस्ता है, भविष्य खतरे में है, उसका भी जवाब क्या? अरे भाई, मीडिया चैनल पर कोई चैनल देखो, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, तो हालत किसकी खराब है, राहुल गांधी की कि इनकी? जो इनके जो नेशनल चैनल हैं, जो सबने अडानी के उस कब्जे में है, खरीदे हुए हैं, आज वही राहुल नाम की माला जप रहे हैं। जो मोदी नाम की माला जपता था चैनल, आज वो राहुल की नाम की माला जप रहा है। तो क्या है इसका, क्या कहना है? बिल्कुल साफ संदेश है। अभी मैंने बोला कि शास्त्रों के भी हिसाब से जब भगवान राम को रावण का नाश करना था तो अयोध्या की गद्दी से छोड़ दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देके माता सी उनको उसकी क्या नाम, इस्तीफा देके वो निकल चुके। क्या कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि पूरा विपक्ष जो बिखरा हुआ था वो भी एक होता हुआ दिखाई दे रहा है? 37% वोट, 37% के साथ मोदी सत्ता में है। 47 गठबंधन में 37 उनका अकेला है। 37 के साथ कहूँगा, 37 के साथ वो सत्ता में है। 63% अपोजिट है, तो 63% राहुल गांधी को कुर्बानी देके एकजुट हो गया। जो ममता नाराज थी, जो अखिलेश नाराज थे, जो केजरीवाल नाराज थे, सब एक सुर में बोलने लगे हैं। तो 63 बनाम 37 सत्ता में बैठे आए हैं। और जो 8 साल का 2024 में सीधा बिल्कुल खेल है, खत्म कर। आप सीधे कह रहे कि राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं पीएम मोदी पर? मोदी बहुत बड़ा चल रहे हैं, कहीं ना कहीं विदेशों में भी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ कर बिल्कुल गुरु की। हम कहते हैं हम लोग भूखे मर रहे हैं। मैडम, विदेश में ही कार के पीछे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और वाइपर के ऊपर जूता लगा हुआ है। अगर आपने देखा होगा, उसको वीडियो बना के भेजा जा रहा है सोशल मीडिया पे। वही मोदी जी है ना विदेश में, अभी आपने कहा कि छाप छोड़ के आए हुए हैं, तो यही छाप छोड़े हैं का कि जूता लटका रहे हैं अपने मुंडी के ऊपर। मोदी जी तो कभी भारी नहीं रहे। ये कागजों में शुरू हुआ, हकीकत में शुरू हुआ क्या? लोग क्या भूखे मरने मारे, भूखे मरते हैं लोग क्या? कहाँ भुखमरी? क्यों भुखमरी कैसे नहीं है? आप बताइए कितने रोजगार मिल रहे हैं? कितने रोजगार मिल रहे हैं? कितने कितना विकास में यही हालत होती है क्या? जिस विकास में सेंटर कहाँ पहुंच जाता है, जिस विकास में रोजगार कहाँ पहुंच जाता है, रोजगार नहीं मिलते लोगों को, जिस विकास में फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, ये विश्वगुरु है। ये तो अपने आपको देखिए, मोदी साहब अपने पागजों में विश्वगुरु दिखाना चाहते हैं, लेकिन जमीन हकीकत में विश्वगुरु नहीं बन पाए हैं। ये सबसे पीछे है, यूरोप में नाम नहीं है इनका। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मोदी भारी हैं। अरे जो अपने पत्नी पे भारी नहीं हो सका, वो देश पे क्या भारी होगा? व्यक्तिगत टिप्पणी होगी करते हैं। मोदी दोनों की गलती बता रही है, कांग्रेसियों की भी गलती बता रही है। मैडम, आपका कैमरा क्यों नहीं गया जब संसद में बोले कि गांधी सरनेम क्यों लगाते हैं, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? गलत कहती हूँ, चाहे भाजपा ने गलत किया हो। कहाँ दिखाया आपने? कहाँ दिखाया आपने? चैनल के थ्रू मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मोदी व्यक्ति टिप्पणी परिवार पे करते हैं तो वो कैसा हकदार हैं? जब मोदी करते हैं, प्रधानमंत्री गरिमा गिराते हैं, अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं परिवार में। उन्होंने देश की अपनी नहीं, देश की गरिमा गिराई है उन्होंने। रेणुका चौधरी को अगर एक बताइए मैडम, सदन में रेणुका चौधरी को झूठ लगा बोला, क्या ये हक बनता था उनका? उन पर मुकदमा होना चाहिए, उन पर मुकदमा जो उन्होंने रेणुका चौधरी को जब पार्लियामेंट के अंदर उनके संबंध के साथ उन्होंने खुद झूठ लगा बोला, क्या उनका अधिकार बनता था? बताएं अभी क्या लग रही है स्थिति की, क्या होने वाला है? कांग्रेस क्या बड़ा कदम उठाने वाली है? पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई है, तमाम नेता बैठे हुए हैं और खड़गे भी आए हैं, क्या कहना है? 24 में सरकार बन रही है। जो इनका सपना था वो सपना इनका चकनाचूर होने जा रहा है। भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। इनको पत्नी मुक्त घर चाहिए था, अब विपक्ष मुक्त सदन चाहिए था। पत्नी मुक्त तो ऐसा लगता है कि विपक्ष मुक्त सदन चाहिए था इनको, लेकिन पत्नी मुक्त घर तो कर दिया। वो कह रहे हैं कि वाजपेयी जी के हम उस पर चलते हैं। मैडम, पत्नी में कोई भी खून नहीं है उनके। वाजपेयी जी तो कहते हैं समान भी नहीं है, जो वाजपेयी जी थे वो है ही नहीं। वो देखो, पत्नी मुक्त उनको घर मिल गया, लेकिन विपक्ष मुक्त अब इनको सदन नहीं मिलेगा। अब विपक्ष 24 में इनको विपक्ष कर देगा, वो सत्ता में काबिल होगा। उनको तैयारी जनता से आप पूछो। मतलब एक भी दिन आराम नहीं, बिल्कुल नहीं आराम करना। अब वो भारत जोड़ो यात्रा 2 में निकल रहे हैं। वो अच्छा, वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा 2 निकलने वाली है।
विपक्ष बता देगा कि उसमें कितना दम है। स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ नहीं है। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।